मॉर्निंग क्लास 10 वेलकम टू कॉमर्स नूक। लास्ट क्लास में हमने यूनिट 3 का काइंड्स ऑफ मर्चेंडाइज सेशन 1 स्टार्ट किया हुआ था। उसके अंदर कुछ टॉपिक्स रह गए थे, तो आज हम उसे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आज का टॉपिक है दैट इज़ मर्चेंडाइजिंग टिप्स, कि जब आप अपने स्टोर के अंदर मर्चेंडाइज रखते हो देन उस वक्त आपको किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना है। तो कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, द मर्चेंडाइजर मस्ट सोर्स गुड्स अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ट्रेंड्स इन द मार्केट एंड सीजन। जो मार्केट के अंदर करंट ट्रेंड चल रहा है और जिस चीज़ का सीज़न है, आपके पास ऐसे प्रोडक्ट अपने स्टोर के अंदर अवेलेबल होने चाहिए, राइट। सेकेंड चीज़ इसको आपका ध्यान में रखना है दैट इज़ द मर्चेंडाइज शुड बी सेगमेंटेड एज पर एज, सेक्स एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द टारगेट मार्केट। जो आपकी टारगेट मार्केट है, आपका मर्चेंडाइज उसी के अकॉर्डिंगली सेगमेंटेड होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंगली डिवाइडेड होना चाहिए। तो मान लो आपके स्टोर के अंदर बच्चों का सामान है, देन आप उसी तरीके से अपने मर्चेंडाइज को अरेंज करेंगे। तो लेट्स से कि आपके पास बच्चों का भी सामान है, मेन का भी है, वुमेन का भी है, देन आप क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर अपने सामान की सेगमेंटेशन करेंगे। अब कुछ चीज़ें होती है जो थोड़ी न्यूट्रल होती हैं, ठीक है, किसी को भी पसंद आ सकती हैं। तो आप जैसे खाने पीने की सामान हो गया, ठीक है, तो आप उसकी सेगमेंटेशन अलग से करेंगे। तो आपका मेन फोकस क्या है, आपकी टारगेट मार्केट को कि सामान आपका इजीली मिल जाए, आपका सेगमेंटेशन इसी तरीके से हो, राइट। जो थर्ड टिप है हमारी दैट इज़ द मर्चेंडाइज दैट टारगेट चिल्ड्रन शुड फीचर पॉपुलर कार्टून करेक्टर लाइक डोरेमोन, पोकेमॉन एट्सेट्रा। तो अगर आपका जो टारगेट मार्केट है वो चिल्ड्रन है, तो आपके पास ये एक ऑप्शन रहता है कि आपके पास जो प्रोडक्ट है आप उसके अंदर कार्टून करेक्टर, जो उस एज के बच्चे जो कार्टून्स करेक्टर देखते हैं, आप ऐसे प्रोडक्ट को फीचर करो। तो जैसे कि मिकी माउस हो गया, आपका जो भी मान लो टी शर्ट्स हैं, तो टी शर्ट्स के ऊपर मिकी माउस वगैरह बने हो सकते हैं, ठीक है। ये जो सिपर कप्स हैं उसके ऊपर आप कोई कार्टून करेक्टर बना के दिखा सकते हो। ऐसी चीज़ों से होता क्या है कि ये जो आपकी टारगेट मार्केट है, जो कि किड्स हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। देन ऐसी फीचरिंग से आपकी जो सेल है वो इंक्रीज़ होगी, राइट। सेम हो गया बाबीज़ वगैरह, पोकेमॉन, डोरेमोन, जो भी करेक्टर्स हैं जो उस एज ग्रुप के बच्चे देखते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई ऐसा करेक्टर ले आते हो जो देखते ही नहीं है इंडिया में, देन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो उससे चिल्ड्रन है कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, रिलेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आपका मर्चेंडाइज कैसा होना चाहिए, जो आपके टारगेट मार्केट का जो ध्यान है कैप्चर करे। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ जनरल मर्चेंडाइज रिटेलर्स। अलग अलग तरीके के मर्चेंडाइज रिटेलर्स हैं, ये आप लोग 9th में भी पढ़ चुके हो, आपके NCERT के अकॉर्डिंगली इस बार में ये वाले दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जो हमारा स्टोर है दैट इज़ डिस्काउंट स्टोर्स। क्या होते हैं डिस्काउंट स्टोर? रिटेलर्स दैट ऑफर्स प्रोडक्ट एट लोअर प्राइसेस दैन ट्रेडिशनल रिटेल स्टोर्स। ये वो रिटेल स्टोर्स हैं जो आपके ट्रेडिशनल रिटेल स्टोर्स से थोड़ा कम प्राइस पे सामान देते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं हमारे नॉर्मल रिटेल स्टोर्स और एक होते हैं हमारे डिस्काउंट स्टोर। ये जो डिस्काउंट स्टोर्स हैं ये हमें कम प्राइसेस पे सामान बेचते हैं। अब इसके एग्जांपल आप क्या दे सकते हो, विशाल मेगा मार्ट या ब्रांड फैक्ट्री। जब आप अपने क्वेश्चन के अंदर आंसर्स के अंदर एग्जाम्पल्स देते हो ना, तो एग्जामिनर को लगता है कि आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी है, ठीक है। तो कोशिश किया करो कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप अपने आंसर्स के अंदर फ्रेम करो। तो ये हो गए हमारे सबसे पहले डिस्काउंट स्टोर्स। देन है स्पेशलिटी स्टोर्स, नाम से ही क्लियर हो रहा है, रिटेलर्स दैट स्पेशलाइज इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल बाटा फॉर फुटवेयर। ये वो स्टोर्स हैं जो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अंदर स्पेशलाइजेशन रखते हैं। जैसे बाटा का आपने सुना होगा, बाटा किस चीज़ के अंदर स्पेशलाइजेशन है उनकी, फुटवेयर के अंदर। तनिष्क है, वो किसके अंदर स्पेशलाइजेशन है उनके पास, ज्वेलरी की। और एक चॉकलेट शॉप की आप एग्जांपल लिख सकते हो। देन कैटेगरी स्पेशलिस्ट, रिटेलर दैट स्पेशलाइजेज इन अ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ मर्चेंडाइज। ये वो मर्चेंडाइज है, ये वो रिटेलर्स हैं जो कि एक स्पेशलाइज करते हैं एक स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर।
पिछले वाले में एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अंदर स्पेशलाइजेशन थी, लेकिन ये जो कैटेगरी स्पेशलिस्ट हैं इनकी स्पेशलाइजेशन एक पूरी की पूरी कैटेगरी के अंदर हैं। तो लास्ट वाला जो था स्पेशलिटी स्टोर्स वो थोड़े नैरो फोकस थे, ठीक है, उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर था। लेकिन कैटेगरी स्पेशलिस्ट के अंदर आप पूरी की पूरी कैटेगरी के अंदर फोकस करते हो। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स गुड्स हो गए, ठीक है, स्पोर्ट्स गुड्स बहुत बड़ी कैटेगरी है। अब इसके अंदर शूज़ भी आ जाएंगे, कपड़े भी आ जाते हैं, ठीक है, टॉप्स आ गए, ट्राउज़र्स आ गए, ये सब किसका पार्ट है। इवन जो आपके बैट्स वगैरह हो गए, फुटबॉल्स होगी, ठीक है, ये सब स्पोर्ट्स गुड्स में आ जाते हैं। तो ये जो कैटेगरी स्पेशलिस्ट हैं हमारे पास, ये एक स्पेसिफिक कैटेगरी के ऊपर फोकस करते हैं। एग्जांपल इसमें स्पोर्ट्स गुड्स की हो जाएगी डीकैथलॉन। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं होम फर्निशिंग। होम फर्निशिंग्स ये वो वाले होते हैं जो होम को डेकोर को या फिर होम डेकोर के ऊपर फोकस करते हैं। अब होम डेकोर के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये भी उसी के अंदर आ गई, यानी कि कैटेगरी स्पेशलिस्ट के अंदर। नेक्स्ट इज़ होम इम्प्रूवमेंट सेंटर्स, उसी को आगे एग्जाम्पल को ही हम लोग आगे लेके चलते हैं। होम इम्प्रूवमेंट सेंटर्स कौन से हैं? ये हैं वो रिटेलर्स दैट ऑफर कंप्रीहेंसिव रेंज ऑफ मर्चेंडाइज फॉर होम मेंटेनेंस, रेनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट। ये जो स्टोर्स हैं इनके पास कंप्रीहेंसिव रेंज है, वाइड रेंज है किस चीज़ की, आप कैसे अपने घर को मेंटेन कर सकते हो, रेनोवेट कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो इंडिया के अंदर हमारे पास होम सेंटर है, आइकिया के भी प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे इंडिया में, ठीक है। ये क्या है, क्या बेचते क्या, ये जो आपके घर को थोड़ा और बेटर बना सके, ठीक है। तो सोफ़ाज़ हो गए, इवन जो शेल्व्स होते हैं, अलमीराज हो गई, ये सब आपको ये प्रोवाइड करते हैं होम इम्प्रूवमेंट सेंटर्स। नेक्स्ट है हमारे पास डिपार्टमेंट स्टोर्स, retailer that offer a wide range of merchandise across multiple categories. They are often organized into departments. ये कौन से हैं? ये आपको मल्टीपल कैटेगरी के अंदर सामान बेचते हैं और मेजरली ये आपको डिपार्टमेंट्स में मिलेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कि मेन का डिपार्टमेंट अलग से हो गया, वुमेन का अलग से हो गया, देन फूड का इन्होंने ग्रोसरी के लिए अलग से डिपार्टमेंट रखा हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़े से एक्सपेंसिव भी होते हैं एज़ कम्पेयर टू डिस्काउंट स्टोर्स, बट आपको वाइड रेंज ऑफ मर्चेंडाइज यहाँ पर, अच्छी क्वालिटी का सामान यहाँ पर आपको अवेलेबल रहेगा। देन नेक्स्ट इज़ ड्रग स्टोर, जिसे हम लोग केमिस्ट की शॉप बोल देते हैं, फार्मास्यूटिकल्स बोल देते हैं, ठीक है। रिटेलर्स ऑफरिंग और दोज हु स्पेशलाइज इन हेल्थ, फार्मास्यूटिकल एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट। ड्रग स्टोर हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? फार्मास्यूटिकल, एक तो मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, देन पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स होंगे वो भी आपको ये ड्रग स्टोर प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट इज ऑफ प्राइस रिटेलर्स, ये वो रिटेलर्स हैं, रिटेलर्स दैट ऑफर डिज़ाइनर एंड ब्रांड नेम बेस्ड प्रोडक्ट एट डिस्काउंटेड प्राइस। ऑफ प्राइस रिटेलर्स का क्या काम है? ये आपको डिज़ाइनर और ब्रांड नेम बेस्ड प्रोडक्ट बेचते हैं, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस पे। डिस्काउंटेड प्राइस यानी कि कम प्राइस पे आपको डिज़ाइनर या फिर ब्रांड के नेम के प्रोडक्ट आपको बेचेंगे। अब कहाँ पे हैं ये, कहाँ पे मिल सकते हैं इंडिया में? एक तो इंडिया में है शॉपर स्टॉप और एक पैंटालून्स हैं, यहाँ पर आपको मेजरली काफ़ी सारी ब्रांड्स के प्रोडक्ट आपको कम प्राइसेस पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे ऑफ प्राइस रिटेलर्स। नेक्स्ट इज वैल्यू रिटेलर्स, रिटेलर्स दैट प्रोवाइड वैल्यू प्राइस्ड प्रोडक्ट अक्रॉस वेरियस कैटेगरीज। लास्ट वाले में क्या था, वो हमें ब्रांडेड और डिज़ाइनर प्रोडक्ट दे रहे थे, लेकिन ये वैल्यू रिटेलर्स हैं, ये क्या करते हैं, ये आपको वैल्यू बेस्ड प्रोडक्ट देते हैं वेरियस कैटेगरी के अंदर। तो यहाँ पर कोई ब्रांड वगैरह का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन वैल्यू प्राइस प्रोडक्ट का मतलब क्या है, कोई प्रोडक्ट जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है तो आपको एक अच्छे रेट पे वो एक अच्छा सामान आपको वो बेचते हैं। कैटेगरी का कोई यहाँ पर एक फिक्स कैटेगरी नहीं है, यहाँ पर कोई भी सामान होगा वो आपको वैल्यू बेस्ड प्राइस के ऊपर आपको बेचते हैं। एग्जाम्पल आप ले सकते हो, इसमें डी मार्ट है, विशाल मेगा मार्ट हो गया, बाज़ार स्टाइल रिटेल हो गया, ये सब वैल्यू रिटेलर्स के अंदर आएंगे, राइट। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। सेशन 1 काइंड्स ऑफ मर्चेंडाइज आज हमारा कंप्लीट हो गया अंडर यूनिट 3। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूनिट 3 का
सेशन 2 स्टार्ट करेंगे। सो आई होप कि आज की क्लास आपको क्लियर हो गई होगी। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।